नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कभी आप सबको ऐसा लगा है कि आप सब कुछ जानते हो, फिर भी लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसा आप चाहते हो? गोल्स क्लियर हैं, ड्रीम्स बड़े हैं, पर एक्शन वीक है। और फिर हम खुद से कहते हैं, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन सच ये है, कमी आप में नहीं, आपके ब्रेन की ट्रेनिंग में है। आज की किताब इसी बारे में है, जो मोटिवेशन नहीं देती, समझ देती है। और इस बुक का नाम है द सोर्स, और इसको लिखा है डॉक्टर तारा स्वाट ने। और आज हम ये समझेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को अपनी सबसे बड़ी पावर बना सकते हो। आप अपने ब्रेन को सबसे बड़ी पावर कैसे बना सकते हो? वो है सोर्स के थ्रू। द सोर्स, वाकई में ये सोर्स होता क्या है? डॉक्टर तारा कहती हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, उसका सोर्स कहीं बाहर नहीं, वो सोर्स आपका ब्रेन है। हम अक्सर सोचते हैं, पैसा आएगा तो लाइफ बदलेगी, रिलेशनशिप परफेक्ट होगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, जॉब मिल जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर रियलिटी उल्टा काम करती है। पहले ब्रेन बदलता है और फिर लाइफ बदलती है। आपका ब्रेन ही डिसाइड करता है आप किस चीज पे फोकस करोगे, आप किस चीज को इग्नोर करोगे, आप रिस्क लोगे या पीछे हट जाओगे। अगर ब्रेन लिमिटेड है तो अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड दिखेंगी, पर अगर आपका ब्रेन अनलिमिटेड सोचता है तो अपॉर्चुनिटीज भी अनलिमिटेड दिखेंगी। क्या आपको भी आपका ब्रेन दुश्मन लगता है? पर ऐसा क्यों होता है कि ब्रेन आपका दुश्मन लगने लग जाता है? सच ये है कि ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है। ब्रेन का एक ही मिशन है, वो है आपको जिंदा रखना। ब्रेन को कंफर्ट पसंद है, सर्टेनिटी पसंद है, प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है। इसलिए जब आप कुछ नया करने जाते हो, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, कंटेंट बनाना, ट्रेडिंग सीखना या लाइफ चेंज करना, ब्रेन अलार्म बजा देता है, रुक जाओ, रिस्क है। और हम उस आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हैं, पर वो आवाज फियर की प्रोग्रामिंग होती है, जो ब्रेन के थ्रू हमें दी जाती है। ब्रेन कैसे काम करता है? ब्रेन की 3 लेयर्स है बेसिकली। फर्स्ट लेयर, सर्वाइवल ब्रेन। यही वो पार्ट है जो कहता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, पहले भी तो नहीं हुआ था, अब कैसे करेंगे। ये लॉजिकल नहीं होता, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव होता है। सेकेंड लेयर, इमोशनल ब्रेन। इस पार्ट में बचपन के एक्सपीरियंसेस, रिजेक्शन, एम्बेरसमेंट, पास्ट फेलियर्स सब स्टोर होते हैं। इसलिए जब आप आज कुछ नया करते हो, पास्ट का पेन एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड लेयर, थिंकिंग ब्रेन। ये पार्ट विजन बनाता है, डिसिप्लिन लाता है, फ्यूचर प्लान करता है। पर ये तभी काम करता है जब आप काम हो। स्ट्रेस में ये पार्ट ऑफलाइन हो जाता है। क्यों हम वही गलती करते हैं बार बार? कभी सोचा है आप लोगों ने? आपने नोटिस किया होगा, हम जानते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, फिर भी हम वही रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन फैमिलियर पेन को अननोन पेन से बेटर मानता है। इसलिए टॉक्सिक जॉब भी सेफ लगती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी नोन लगता है, अनहैप्पी लाइफ भी कंफर्टेबल लगती है। चेंज के लिए ब्रेन को प्रूफ चाहिए, प्रॉमिसेस नहीं।
न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? वो है ब्रेन को सिखाना। यहीं से बुक का सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है। यहीं से बुक का सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब ब्रेन हर दिन बदलता है, चाहे आप चाहो या नहीं। अगर आप रोज नेगेटिव सोचते हो, खुद को डाउट करते हो, तो ब्रेन वही स्ट्रेटन करता है। और अगर आप कॉन्शियसली नया सोचते हो, नया एक्शन लेते हो, नया रिस्पॉन्स करते हो और इसी चीज को बार बार रिपीट करते हो, तो ब्रेन नया वायरिंग बना लेता है। इसलिए छोटा एक्शन भी पावरफुल होता है। हर एक्शन पे आपको कॉन्शियस होके वर्क करना चाहिए। उसी के हिसाब से आपकी ब्रेन की वायरिंग बनती है और वही डिसाइड करता है कि किस तरीके से आपका ब्रेन काम करेगा। आप लोगों ने सुना होगा विजुअलाइजेशन के बारे में, पर आपको पता है कि विजुअलाइजेशन को मैजिक क्यों कहते हैं? विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है। ब्रेन के लिए इमेजिन्ड एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए जब आप बार बार फेलियर इमेजिन करते हो, एम्बैरेसमेंट विजुअलाइज करते हो, ब्रेन उसके लिए बॉडी को रेडी कर देता है। और जब आप सक्सेस, काम, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ विजुअलाइज करते हो, ब्रेन उस डायरेक्शन में डिसीजंस लेने लगता है। इसलिए विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू ब्रेन को डायरेक्शन देना। इसलिए जैसे भी आप विजुअलाइज करते हो, ब्रेन सेम डायरेक्शन लेता है और उसी तरीके से काम करता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी विजुअलाइजेशन को किस डायरेक्शन पे ले जाते हो और किस तरीके से आप अपने ब्रेन को डायरेक्ट करना चाहते हो। हर इमोशन एक केमिकल है। फियर इज इक्वल टू कॉर्टिसोल। स्ट्रेस एड्रेनलिन रिलीज करवाता है। हर इमोशन एक केमिकल है। आइए समझते हैं वो कैसे। वो ऐसे कि जब आप फियर महसूस करते हो तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। स्ट्रेस महसूस करते हो तो एड्रेनलिन रिलीज होता है और जॉय महसूस करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। अगर आप टॉक्सिक न्यूज, नेगेटिव लोग, कांस्टेंट कंपैरिजन में रहते हो तो ब्रेन केमिकली इम्बैलेंस में चला जाता है। इसलिए डॉक्टर तारा कहती हैं, अपनी मेंटल डाइट क्लीन रखो क्योंकि इमोशंस आर केमिस्ट्री। और वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप अच्छी स्लीप, फूड, मूवमेंट, इन सब चीज़ों से कर सकते हो। आप जितना सोचते हो उतना इम्पोर्टेंट स्लीप होता है। पुअर स्लीप आपको पुअर डिसीजंस देती है। ब्रेन को हर चीज़ चाहिए, जैसे पानी, रेस्ट, मूवमेंट। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, ब्रेन का फ्यूल है जिससे ब्रेन ट्रेन होता है। कभी भी आप फियर को एनिमी ना बनाओ। फियर का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। फियर का मतलब है आप एक्सपेंड कर रहे हो। डॉक्टर तारा कहती हैं, फियर को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। फियर के साथ एक्शन लेना ये रियल करेज है। जब आप फियर को दोस्त बना लोगे तो आप किसी भी नई चीज से नहीं डरोगे और आपका ब्रेन भी उसी तरीके से काम करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइफ कब बदलेगी, तो याद रखिए, जिस दिन आप अपने ब्रेन के साथ काम करना सीख गए, उस दिन आप अपनी लाइफ के सोर्स बन जाओगे। आप ब्रोकन नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप बस रीट्रेनिंग के प्रोसेस में हो। ये थी एक बुक जो आपको मोटिवेशन देगी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और इसको प्रस्तुत किया है आपके सामने द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब चैनल ने। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं,
ये एक स्पेस है जहाँ आप लाउड दुनिया से ब्रेक ले सकते हो, अपने माइंड को समझ सकते हो और धीरे धीरे स्ट्रांग बन सकते हो। यहाँ बुक्स को कहानी बनाया जाता है, ग्रोथ को प्रेशर नहीं, पीस के साथ दिखाया जाता है। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी हो, जिस बुक का नाम है द सोर्स और जिसको लिखा है डॉक्टर तारा ने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।